तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ए पार्ट की सूरत में गिवन है और एक बी पार्ट की सूरत में गिवन है। हमने इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना है, दोनों को एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड के मीनिंग मैथमेटिकली ये बनते हैं कि जहाँ पे भी आपके पास ब्रैकेट्स आ रही हैं आपने इनको ओपन करके सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, आपने इनको ओपन करना है या सॉल्व करना कह लें इसको। तो हमने इन दोनों पार्ट्स को एक्सपैंड करके दिखाना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है इसका पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है x+3 और मल्टीप्लाई बाय x+7। जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में इस तरीके से लिखी हुई आएंगी तो इसका मीनिंग हुआ करेगा कि ये दोनों टर्म्स बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इस सब को, इस पूरी को एक टर्म मानेंगे और इस पूरी को दूसरी टर्म मानेंगे। ये दो टर्म्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनके दरमियान कोई साइन नहीं होने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक्सपैंड का क्या मतलब होगा? एक्सपैंड का मतलब होगा आपने इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, इसको भी ओपन करना है जो पहली वाली टर्म के साथ लगी हुई है, और इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है जो दूसरी वाली टर्म्स के साथ लगी हुई है। इसको सॉल्व करके दिखाना है आपने। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होगा? आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी दो आपके पास टर्म्स हों, इस पूरी को मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, इस पूरी को मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, याद रखें जब भी आपके पास दो बेसिकली क्वांटिटीज़ हों जिनको आप मल्टीप्लाई कर रही हों, इस तरह की वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखी हों, तो आपने हर एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरा कहने का ये मतलब है जैसे पहली वाली ब्रैकेट्स के अंदर x और 3 लिखा हुआ है, तो आपने जो पहला एलिमेंट है x, आपने इसको दूसरी ब्रैकेट के x से भी मल्टीप्लाई करना है और इसी चीज़ को, इसी x को दूसरी ब्रैकेट के +7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला है +7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सेम काम आपने ये काम करना है कि जो दूसरी टर्म है +3, इसको भी दूसरी ब्रैकेट की पहली टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी x से, और 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो तब जाके हम कहेंगे हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, एक्सपेंड किया है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हमने इन दोनों प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहली ब्रैकेट का सबसे पहला एलिमेंट वो x है, आप उसको उतार लेंगे, आगे लगाएंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि इस x ने इस x से भी मल्टीप्लाई होना है और +7 से भी मल्टीप्लाई होना है जो कि अगली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आप ये जो अगली ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट होगा इसको वैसे ही यहाँ पे उतार लेंगे। तो मैं इसको वैसे ही यहाँ पे उतार लूँगा, क्योंकि इसका मीनिंग यही होगा कि ये x इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, यही x इस 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा आए? यहाँ पे साइन आएगा जिस ब्रैकेट से आपने स्टार्ट किया है उसकी दूसरी टर्म के जो पीछे लिखा हुआ है। आपने इस ब्रैकेट से स्टार्ट लिया था और आपने सबसे पहला एलिमेंट जो लिखा है यहाँ पे x लिखा है। तो x के बाद जो एलिमेंट है अब जिसकी बारी है इन दोनों से मल्टीप्लाई होने की, उस नंबर के पीछे जो साइन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो नंबर है 3 और 3 के पीछे है प्लस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +3, फिर ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है हर एलिमेंट ने दूसरी ब्रैकेट के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इस 3 ने भी इस x से भी और इस 7 से भी दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए हम लिखेंगे आगे अब x+7। यानी आसान अगर मैं बात कर दूं तो आपने पहली एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करवा देना है अगली ब्रैकेट से इस तरह लिख के, और दूसरी एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर देना है अगली सारी ब्रैकेट से, यानी x+7 से। तो दूसरी वाली ब्रैकेट बेसिकली 2 मरतबा आएगी और बीच में जो पहली वाली ब्रैकेट के दो एलिमेंट्स थे x और +3 वो इस तरह स्प्लिट होके आएंगे। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो याद रखें इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर लिखा हो, क्वांटिटी हो या नंबर हो, उसको आप जब दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैथमेटिक्स में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जो आपको अलाउ करता है कि जो भी क्वांटिटी बाहर लिखी हुई है वो बेसिकली दोनों से मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट्स के केस में, यानी ये वाला x इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x इस 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आइए पहले बात करते हैं इस x की। तो ये वाला x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिखेंगे रफ में, x मल्टीप्लाई बाय x। वैसे तो ये क्लियर है, x टाइम्स होता है x²। मैं आपको तब भी बता चुका हूँ, आप इसको ऐसे भी परसीव कर सकते हैं कि इस x की पावर है 1 और इस x की पावर है 1। तो रूल ये होता है कि मैथमेटिक्स में जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो, बेसिस कहते हैं जो पार के नीचे लिखा हो या एक्सपोनेंट के नीचे लिखा हो। इस 1 के नीचे जो लिखा हुआ है ये भी बेस है, इस 1 के नीचे जो लिखा हुआ है ये भी बेस है। तो जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और बेस को एक मरतबा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x। तो चाहे आप वैसे कर लें
तो भी बात ठीक है, यानी एक्स एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर लिख लें तो भी ठीक है, या आप इसको इस तरह सोच लें कि बेसिस सेम है, यानी दोनों एक्स सेम है तो बेस एक मरतबा और पावर्स को ऐड कर लें, यानी 1 + 1 कितनी होगी 2। दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, मीनिंग भी सेम ही है। तो इसलिए एक्स एक्स टाइम्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 7 टाइम्स करना है, यानी जस्ट आप कह रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, तो बहुत आसान है। 7x टाइम्स जस्ट आप क्या लिख सकते हैं 7x। तो जब भी वेरिएबल किसी नंबर से होगा वो जस्ट उसके साथ आ जाएगा, तो 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट उसके साथ आ जाएगा। प्लस, अब बाहर क्योंकि प्लस का साइन है तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी बाहर प्लस का साइन आया करेगा ब्रैकेट्स के अंदर साइन चेंज नहीं हुआ करेंगे। अगर माइनस का आता तो आपको साइन चेंज करना पड़ते। तो 3x टाइम्स, जिस तरह 7x टाइम्स 7x हुआ है, इसी तरीके से 3x टाइम्स कितना हो जाएगा 3x। तो प्लस 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 ही होता है क्योंकि साइन नहीं चेंज होगा। 3 7 टाइम्स, यानी 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 21। इसके बाद आपने इस एक्स स्क्वायर को वैसे ही उतार लेना है। आपको पता है इस जैसी कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं लिखी हुई जिसके साथ इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सके। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 7x और 3x, क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों की बेस बेसिकली जो है वेरिएबल की सेम है डिग्री समेत। यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होती फॉर एग्जांपल तो इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता था। तभी ऐड कर सकते हैं जब बेस अपनी डिग्री के साथ इधर भी बेस अपनी डिग्री के साथ दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। तो 7 + 3 कितने हो जाएंगे 10x, और लास्ट में जो 21 है इसको आपने वैसे ही उतार लेना है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया कि जब भी आप x + 3 को x + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये हमने बेसिकली देखें ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर लिए हैं, उनको ओपन कर लिया है। तो ये था हमारा इसका पार्ट नंबर ए। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो ये है हमारे पास इसी क्वेश्चन का बेसिकली पार्ट नंबर बी, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 गलती से लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली बनता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये आप लास्ट में भी करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है पूरी, एक टर्म ये है, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोसीजर सेम है, और वो क्या है, आपने पहली वाली ब्रैकेट्स में जो पहला एलिमेंट है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले जो पहली एंट्री है पहली ब्रैकेट की, यानी पहला एलिमेंट है, पहला मेंबर कह लें आप इसको, उसको लिख लें, यानी 4x को लिख लें, ब्रैकेट्स डालें, और अगली पूरी ब्रैकेट्स एज इट इज़ नोट करनी है आपने, यानी ये जो पूरी अगली वाली ब्रैकेट है 3x + 5, इसको आपने ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे वो साइन आएगा जो पहली ब्रैकेट में दूसरे एलिमेंट के साथ है, उसके पीछे आप 4x तो इस्तेमाल कर चुके हैं, अब बारी है 1 की, तो 1 के पीछे है प्लस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे +1, और इस 1 को भी इस सबसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसी ब्रैकेट को आप एक बार दोबारा लिख लेंगे। ये मैं आपको भी ए पार्ट के अंदर भी बता चुका हूँ। तो अब बस बहुत काम आसान है। 4 3 टाइम्स कितना होता है 12, यानी इस 4x को दोनों से मल्टीप्लाई होना है। ब्रैकेट्स का मतलब ही ये है कि ये एंट्री दोनों से मल्टीप्लाई होगी बारी बारी। तो x टाइम्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, अभी बताया भी है आपको x टाइम्स एक्स स्क्वायर किस तरह करते हैं। 4x को 5 से करना है, मैं यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ, 4x को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जो मल्टीप्लाई का केस हुआ करेगा उसमें आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया करना है, जैसे 5 4 टाइम्स कितना होता है 20, और जो वेरिएबल आया करेगा उसको साथ वैसे ही लिख देना है। तो ये कितना हो गया 20x, तो 4x को जब +5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20x। अब है यहाँ पे प्लस की वजह से इनमें कोई भी साइन की तब्दीली नहीं आने वाली, तो इसलिए 1 है यहाँ पे, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 1 को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को +5 से करेंगे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। तो 12x² को हम वैसे ही उतार लेते हैं, यहाँ पे प्लस 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 होता है, तो 20 + 3 कितना होता है 23x, और साइन बड़ी वैल्यू को ही लिखते हैं, तो ये 20 है तो इसके साथ प्लस है तो प्लस का साइन, और +5 को दोबारा उतार लेंगे ऐसे ही। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, पहले था 5 का ए पार्ट। तो ये हमारे पास ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5।